मॉर्निंग 8 क्लास। आज अपन अपनी इंग्लिश की क्लास लेंगे। इंग्लिश की क्लास में द सेल्फ जाइंट चैप्टर है। इट्स सो हैपन वाली बुक में तो 34 पेज पे है द सेल्फ जाइंट का लेसन। सेल्फ जाइंट यानी एक बहुत बड़ा राक्षस होता है। स्टार्ट करते हैं अपन। एवरी आफ्टरनून एज दे आर कमिंग फ्रॉम स्कूल, मतलब दोपहर के समय में जब बच्चे अपने स्कूल से लौट रहे होते हैं, द चिल्ड्रन नीड्स टू गो एंड प्ले इन द जाइंट गार्डन। जो बच्चे जो थे वो वहाँ पे राक्षस के बगीचे में जाते थे, वहाँ पे जाके खेलते थे। इट वॉज अ वेरी लवली गार्डन, बहुत सुंदर गार्डन था। वहाँ पे सॉफ्ट ग्रीन ग्रास थी। हेयर एंड देयर ओवर द ग्रास इसके ब्यूटीफुल फ्लावर्स लाइक स्टार। यहाँ वहाँ घास के ऊपर फ्लावर यानी फूल जो थे वो तारे की तरह चमक रहे थे। एंड देयर वर 12 पीच ट्री that in the springtime broken out into delicate blossom of pink and purple. वहाँ पर आड़ू के कितने थे, प्लम के कितने, पीच के कितने पेड़ थे? 12, जिनका वसंत ऋतु में गुलाबी और मोती जैसी कोमल कलियाँ खिल जाती थी। इन द ऑटम बोर्ड रिच फूड, और पतझड़ ऋतु में वहाँ पे फल लग जाते थे। द बर्ड सैट ऑन द ट्री एंड sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. और बर्ड्स जो पक्षी थे वो उसके ऊपर जाके बैठ जाते थे और बच्चे अपना खेलना छोड़ करके उनकी स्वीट सॉन्ग, उनका जो बड्डू वो गाना गाते थे वो सुनते थे। How happy we are there, हम यहाँ कितने खुश हैं। They cry to each other, एक दूसरे को चिल्ला करके कहते थे। ठीक है, आगे चलेंगे अपन। One day the giant came back, एक दिन वो राक्षस वापस आ गया। He had to visit his friend, he had to visit, वो अपने मित्रों से मित्र से मिलने गए। उसका नाम क्या था? ऑर्निश ओग्रे, है ना। एंड हैड स्टे विद हिम फॉर 7 years, और वो अपने मित्र से मिलने गया था, 7 साल तक वो यहीं पे रुका था। वैन ही अराइव्ड ही सॉ द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन, और जब वो वापस आया तो उसने देखा कि बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ही क्राइड इन अ वेरी ग्रॉफ वॉइस, उसने बहुत मतलब गुस्से वाली भयानक वाली गंदी आवाज़ में उसने बच्चों को बोला। एंड द चिल्ड्रन ran away, बच्चे तो वहाँ से भाग गए। माई ओन गार्डन इज़ माई ओन गार्डन, ये मेरा गार्डन है, मेरा खुद का, राक्षस ने बोला। एनीवन कैन अंडरस्टैंड दैट एंड आई विल अलाउ नो बॉडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ, मैं मेरे अलावा किसी को भी यहाँ पे आने की अनुमति नहीं देता हूँ। सो ही बिल्ट ए हाई वॉल और अराउंड इट, इसलिए उसने चारों तरफ एक बहुत बड़ी दीवार बनाई है। एंड पुट अप ए नोटिस बोर्ड, और उसके बाद में उसने बाहर एक नोटिस बोर्ड भी रखा है। ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जाइंट। ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, जो अनाकृत मतलब बिना किसी हक के उसके ऊपर हक जमाएगा तो उनके ऊपर अभियोग चलाया जाएगा, तो उनको दंडित किया जाएगा। ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जाइंट, वो बहुत ही राक्षस जो था वो बहुत ही सेल्फिश था। द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ वेयर टू प्ले, अब जो गरीब बच्चे हैं वो कहाँ खेलें? दे ट्राई टू प्ले ऑन द रोड बट द रोड वर वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन। वो अगर वहाँ पे रोड पे खेलते हैं तो रोड तो पूरा ही डस्टी मतलब यहाँ पे ये जो पुअर वर्ड है ना अपना, पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ वेयर टू प्ले, मतलब उन गरीब बच्चों के लिए नहीं है, मतलब बेचारे बच्चे होते हैं जिनके पास तरस खाते हैं उनके लिए है। आप वो अगर रोड पे भी खेलें तो रोड भी पूरी तरीके से पत्थरों से भरा हुआ है। दे डिड नॉट लाइक इट, उनको वहाँ खेलना पसंद नहीं आता है। दे यूज्ड टू वैंडर अराउंड द हाइट वॉल्स व्हेन देयर लेसन वर ओवर, अब वो क्या करते थे जब उनकी पढ़ाई समाप्त हो जाती है तो उस ऊँची दीवार के आसपास टहलने रहते थे। एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड, और अंदर वाले उस गार्डन के बारे में चर्चा करते थे। दे आर हैप्पी वी वर देयर, दे सेड टू, और एक दूसरे से कहते थे हम वहाँ कितनी खुश थे। ठीक है, अब इसका जो ये नेक्स्ट वाला पैराग्राफ है, देन द स्प्रिंग टाइम
ये अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कल आपको इसके आज ये हार्ड वर्ड्स जो हैं आपको अपनी कॉपी में करने हैं चैप्टर नंबर 3 डाल के, और ये जो आगे वाले हार्ड वर्ड्स हैं वो भी आपको अपनी कॉपी में करने हैं अच्छी सुंदर सी राइटिंग में, और ये चैप्टर आपको वापस से रीड करना है। ओके क्लास, थैंक यू।